हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा, खुशहाल होगा। सतर्क रहिए, सावधान रहिए। बच्चों, पिछले पार्ट में मैंने बताया था आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें फिजन दो प्रकार के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन पुनः तीन प्रकार का है। ट्रांसवर्स, जिसमें पैरामीशियम आता है, लॉन्गिट्यूडिनल, यूग्लिना और इरेगुलर फिजन अमीबा में। आगे चलते हैं मल्टीपल फिजन। यहां से आज स्टार्ट है। मल्टीपल फिजन का मतलब है बहुखंडी विभाजन। यहां पर तो केवल दो बन रहा था, मतलब एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन रहे थे। यहां पर एक पेरेंट सेल से कई डॉटर सेल बनेंगे। एग्जाम्पल सबसे अच्छा आपका है मोनोसिस्टिस और प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया पैरासाइट है। जैसे ही कोई संक्रमित फीमेल एनाफिलीज बाइट करती है, काटती है मनुष्य को, दो लाइफ साइकिल चलता है प्लाज्मोडियम में, एक एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल ह्यूमन बीइंग में, सेक्सुअल मॉस्किटो में। वैसे स्पोरोजाइट जैसे ब्लड में आते हैं, तेजी से इनमें क्या होता है, मल्टीपल फिजन होता है। स्पोरोजोइट निकलकर लीवर में पहुंचते हैं। यहां पर एक ये है मदर सेल स्पोरोजोइट। इसका न्यूक्लियस, जो मदर सेल है, पेरेंट सेल है, न्यूक्लियस विभाजित होकर लगभग 1000 या उससे भी अधिक न्यूक्लियाई बनाता है। इस न्यूक्लियाई के चारों ओर जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म एकत्र हो जाते हैं और इसकी साइज बढ़ जाती है। यह प्रोसेस ब्लड में होता है, मल्टीपल फ्यूजन। ये स्पोरोजोइट का न्यूक्लियस डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद न्यूक्लियाई के चारों ओर ये न्यूक्लियाई हैं। प्रोटोप्लाज्म बाद में ये फट जाता है, जो उसका सेल वॉल है मदर सेल का, वो फट जाता है और रिलीज हो जाते हैं ब्लड में। और असंख्य 1000 से भी अधिक स्पोरोजोइट बनते हैं। तो एक सेल से मल्टीपल फिजन द्वारा अनेक डॉटर सेल, मल्टी डॉटर सेल का बनना ही कहलाता है मल्टीपल फिजन। मोनोसिस्टिस और बहुत से प्रोटोजोन्स हैं जिनमें मल्टीपल फिजन द्वारा रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब नेक्स्ट में चलते हैं। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुल 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फर्स्ट हो गया फिजन। नेक्स्ट इसको समझ लीजिए, मल्टीपल फिजन। सेकेंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाय बडिंग। बडिंग माने कलिकाओं द्वारा होता है। बडिंग द्वारा ये किन में होता है? ये देखिए, जो पेरेंट बॉडी है उसके चारों ओर कहीं भी ग्रोथ होती है, आउटर ग्रोथ होती है, एक ट्यूबरकिल टाइप का निकलता है, जैसे यीस्ट में होता है या हाइड्रा में होता है। कभी कभी पोरीफेरा स्पंज में भी कुछ स्पेसिफिक बडिंग पार्टिकल बनते हैं। कैसे बनते हैं ध्यान दीजिए। बडिंग दो प्रकार का हो गया, एक हो गया एक्सटर्नल बडिंग और दूसरा हो गया इंटरनल। ठीक है। एक्सटर्नल बाह्य क्या होता है? जो ऑर्गेनिज्म होता है। फॉर एग्जाम्पल हम यीस्ट को ले लें, ये यीस्ट सेल है, इसके बॉडी वॉल के कहीं भी प्रोटोप्लाज्म ग्रोथ करता है
और न्यूक्लियस भी डिवाइड करने लगता है। और ये संरचना बनती है, यही है आउटग्रोथ। ग्रोविंग बड बनाता है ये। न्यूक्लियस डिवाइड करता है, न्यूक्लियस से डिवाइड करके यहां पहुंचता है। ये तो वैक्यूल्स है, इसमें अभी भी एलेक्सोपोलस और ये संरचनाएं आपको बाद में बताया जाएगा। एलेक्सोपोलस का है कि और भी किसी माइकोलॉजिस्ट का है, वो स्ट्रक्चर बाद में बताऊंगा। ये आउटग्रोथ करके न्यूक्लियस डिवाइड करके यहां पर पहुंच जाता है, जिसमें बड में ये डेवलपिंग बड है, और ये फिर डेवलप हो जाता है इस प्रकार से, और पेरेंट से अलग हो जाता है। पेरेंट से ये अलग होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म के रूप में फ्री लिविंग करने लगता है, और फिर इसमें भी होगा हुई प्रोसेस। ये हो गया एक्सटर्नल बॉडी पर बन रहा है, तो एक्सटर्नल बडिंग कहलाता है। अब आता है इंटरनल बड। आंतरिक भागों में स्पंज में होता है, जो कोनासाइट सेल्स होते हैं उनमें स्पॉन्जोसेल और एक्सटर्नल लेयर के अंदर कुछ सेल जीम्यूल का निर्माण करती हैं। जीम्यूल, GEMMUL, जीम्यूल। ये जीम्यूल कब बनता है? जब अनफेवरेबल माने प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं। क्योंकि स्पंज एक्वेटिक होते हैं, किसी सबस्ट्रेट पर लगे रहते हैं, पानी सूखने लगता है, मौसम प्रतिकूल हो जाता है, तो इनमें जीम्यूल का निर्माण होता है। ये कैसे होते हैं? छोटे सरसों के दाने जैसे, और भी छोटे होते हैं और मिट्टी में पड़े रहते हैं। जैसे ही बारिश आता है, पानी भर जाता है, वैसे जर्मिनेट होकर के इनमें से एक स्पंज निकलता है। एक जैसे ल्यूकोसोलिनिया में और भी स्पंज में ऐसा होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा बडिंग क्या है। बडिंग एक एसेक्सुअल का एक मेथड है, जिसमें एक्सटर्नल इंटरनल बड्स का निर्माण होता है। ये बड्स पेरेंट्स से अलग होकर के फ्री लिविंग करने लगते हैं। अब आते हैं थर्ड नंबर पर। तीसरा मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, और वो है स्पोर फॉर्मेशन बाय स्पोर फॉर्मेशन। हिंदी में कहते हैं बीजाणुओं के द्वारा। बीजाणु निर्माण कैसे होता है? ये स्पोर बनते हैं। कैसे बनते हैं? नंबर 1, बाय जूस्पोर। हिंदी में कहें चल बीजाणु, जो चलते हैं। क्या होता है? कुछ फंगस में भी बनते हैं, कवक में, फफूंद में, और शैवालों में भी बनते हैं। मतलब एल्गी में, फंजाई में, दोनों में जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। चल बीजाणुओं का निर्माण होता है। क्या होता है कि कोई भी सेल होता है उसमें जो मैच्योर हो जाता है, उसका न्यूक्लियस रीडिवाइड कई बार डिवाइड होकर के उसके चारों ओर जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म एकत्र हो जाता है। उसमें 2 फ्लैजेला का निर्माण होता है, कभी कभी टेट्रा फ्लैजेलेट होते हैं, वो आगे बताऊंगा। वो फ्लैजेला जब बन जाता है तो जो पेरेंट सेल है वो फट जाते हैं और जूस्पोर बाहर तैरते हैं। बाद में फ्लैजेला उनका नष्ट हो जाता है और वो पियर शेप होते हैं, नाशपाती के आकार के, और किसी आधार पर गिरकर जर्मिनेट करके नए फिलामेंट बनाते हैं। देखिए, आपको पढ़ना है, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे 11वीं में, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स एक शैवाल है, किसी आधार से चिपका होता है। यूलोथ्रिक्स का मेन कैरेक्टर क्या है? इसमें क्लोरोप्लास्ट गर्डिल शेप होते हैं। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बहुत पूछता है। जैसे स्पायरोगारा में स्पाइरल शेप होते हैं, वैसे यूलोथ्रिक्स में गर्डिल शेप, मेखलाकार होते हैं, अंगूठी के आकार के।
इस तरह से कोई भी सेल, एक सेल को हम ले लेते हैं, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है 1 से 2, 2 से 4। अगर कम रहेंगे तो बड़े जूस्पोर बनते हैं, इसको माइक्रो जूस्पोर कहते हैं, और जो छोटे होते हैं उसको कहते हैं माइक्रो जूस्पोर। ये जो जूस्पोर होते हैं जब डेवलप हो जाते हैं तो मदर सेल टूट जाती है दबाव के कारण, और ये निकलकर स्वतंत्र रूप से तैरने लगते हैं। ये क्या है? जूस्पोर। ये है फिलामेंट। ये फिलामेंट है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस डिवाइड करके कई न्यूक्लियाई बनाया, न्यूक्लियाई के चारों ओर प्रोटोप्लाज्म में एकत्र हुआ जो जूस्पोर के रूप में हुआ। जूस्पोर बाहर आते हैं, इस फ्लैजेला द्वारा तैरते हैं। बाद में फ्लैजेला नष्ट हो जाती है और ये किसी आधार पर इस प्रकार से गिरते हैं। बाद में इनमें डिवीजन होता है, डिवीजन होगा और डिवीजन होकर के ये फिलामेंट में चेंज हो जाते हैं। ये तो हो गया एल्गी में। इसी प्रकार से कुछ फंजाई जैसे एल्गिगो सिस्टोपस, वो डिजीज काज करता है सरसों पर, और इसी प्रकार एक्लाया है जो एक्वेटिक फंगस है, और कुछ लोअर ब्राइफाइट्स में भी जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है। आपको समझ में आ गया होगा बाय जूस्पोर फॉर्मेशन नंबर 1 जूस्पोर द्वारा। ठीक है। जूस्पोर के बाद सेकेंड, हम स्पोर फॉर्मेशन में सेकेंड में आ गए। सेकेंड में क्या है? एप्लानोस्पोर। बाई एप्लानोस्पोर। एप्लानोस्पोर क्या है? ध्यान दीजिए, इसको कहते हैं चल बीजाणु, चलने वाला। क्यों चला? क्योंकि इसमें फ्लैजेला है, इसलिए वो धीरे धीरे गमन करते हैं, लोकोमोशन होता है फ्लैजेला के कारण, जबकि यहां पर है फ्लैजेला नहीं होता है, अंतर यही है। एप्लानोस्पोर को कहते हैं अचल बीजाणु। हिंदी मीडियम के बच्चे जानते होंगे, माने नहीं, चलने वाले। इसमें क्या है? एप्लानोस्पोर का फॉर्मेशन फंगस में भी होता है, कुछ एल्गा में भी होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में, जब कंडीशन अच्छा नहीं होता है, मौसम प्रतिकूल होता है, जल की कमी होने लगती है, भोज्य पदार्थ की कमी होने लगती है, ऐसे कंडीशन में जो सेल है, एक सेल को बना रहा हूं, ये न्यूक्लियस, ये कई न्यूक्लियाई में डिवाइड करता है, और इस न्यूक्लियाई के चारों ओर प्रोटोप्लाज्म एकत्र हो जाता है, और बाद में ये थिन लेयर वाल वाला होता है, इसको कहते हैं हम एप्लानो स्पोर। ये पड़ा रहता है। जैसे फेवरेबल कंडीशन आता है, अनुकूल मौसम आता है, वैसे ही इनमें से एक जर्मलिंग निकलता है और एक नए फिलामेंट को जन्म देता है। तो क्या है? मदर सेल है, एम सेल। ये क्या है? न्यूक्लियाई है। ये क्या है? एप्लानोस्पोर। ये है जर्मिनेशन। समझ में आ गई होगी बात। आगे आते हैं हम। ओके, बाई एकाइनिड्स। एकाइनेट्स द्वारा। एकाइनेट्स और एप्लानोस्पोर में भी अंतर है। एक न्यूक्लियस डिवाइड करता है, जो पेरेंट न्यूक्लियस है वो डिवाइड करके कई न्यूक्लियाई बनाता है। यहां पर न्यूक्लियस एक ही रहेगा, बस सेल वॉल अपने चारों ओर एक प्रोटेक्टिव कोट बना लेता है, सुरक्षात्मक आवरण बना लेता है। ध्यान दीजिए, ये एल्गी में ही होता है मैक्सिमम। एकाइनेट्स फॉर्मेशन मैक्सिमम फिलामेंटस एल्गी में होता है। ये है, इसके आगे और भी सेल हैं,
समय लगेगा बनाने में। फिर क्या होगा, ये जब एटमॉस्फेयर अनफेवरेबल होगा तो अपने चारों ओर म्यूसिलेज शीट बनाता है। म्यूसिलेज जो चिपचिपा पदार्थ होता है, पेक्टिन का बना होता है, एक शीट बनाता है और इस प्रकार से एक कोट बना लेगा और इसकी रचना ये हो जाएगी। और इसी के अंदर इसकी जो प्रोटोप्लाज्म है जीवित रहता है, हर मौसम टॉलरेट करता है, बर्दाश्त करता है, लेकिन जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है वैसे ही ये जर्मिनेट करके एक नया फिलामेंट वापस बना लेता है। तो बाई एकाइनेट्स, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। इसमें कई बनते हैं, इसमें अकेले एक सेल ही एकाइनेट में बदल जाता है। थिक वाल होता है, ये वाल क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है। चौथे नंबर पर चलते हैं हम, बाई कोनिडिया। ये कोनिडिया फॉर्मेशन मैक्सिमम कहां होता है, फंजाई में, कुछ लाइकेन्स में होता है। कोनिडिया क्या, जैसे एस्परजिलोसिस डिजीज कॉज करता है, लंग्स में ये डेवलप होता है, अस्थमा डिजीज पैदा कर देता है कोनिडिया। एल्बिगो भी कोनिडिया बनाता है, मैक्सिमम है जो कोनिडिया बनाते हैं। इसमें क्या है, कोनिडियोफोर्स का डेवलपमेंट, जैसे हाइफा है, ये फंगस है, कोई भी फंगस हो सकता है, माइसीलियम और हाइफा, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे आप। इसका सेल कोई डेवलप करता है, इस तरह से डेवलप कर गया परपेंडिकुलर, और इसके ऊपर एक गोल संरचनाएं बनती हैं जिसको कहते हैं कोनिडिया। ये कोनिडियोफोर्स है, ये कोनिडिया हवा के द्वारा या किसी भी माध्यम से स्कैटर होता है, और जब हेल्दी प्लांट पर पहुंचता है तो वहां पर भी ग्रो करके उसको रोगी बना देता है। तो कोनिडिया द्वारा क्या होता है, ये भी एक एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है जो स्पोर फॉर्मेशन के अंतर्गत ही आता है और अपना प्रोपेगेशन करता है, अपना संख्या बढ़ाता है। कोनिडिया द्वारा आते हैं आगे। तो इतने जो स्पोर फॉर्मेशन है और बहुत से हैं, जैसे पामेला स्टेज फंगस में पाया जाता है, पामेला स्टेज द्वारा भी होता है, लेकिन इतना आपको आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हमने बताया। और भी बहुत से हैं। एक पामेला स्टेज में क्या है, कोई फंगस है, एल्गा है, जो न्यूक्लियाई है डिवीजन तो होगा, बाहर ना निकलकर म्यूसिलेज शीट में बंद हो जाता है, और अनफेवरेबल कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये पड़े रहते हैं, और जैसे ही मौसम अनुकूल आता है ये जर्मिनेट करते हैं। इसको कहते हैं पामेला स्टेज। लिखना तो लिख लीजिए। 5वें नंबर पर बाई पामेला स्टेज, न्यूक्लियाई म्यूसिलेज शीट में कवर्ड रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो इतनी बातें हो गई हमारी स्पोर फॉर्मेशन। चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, ये फिर से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 फिजन द्वारा, दूसरा है बडिंग द्वारा, तीसरा स्पोर फॉर्मेशन, चौथा है बाई फ्रेगमेंटेशन। बाई फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट खंड, खंडीभवन द्वारा। कोई थैलस है या फिलामेंट है, किसी कारण से टूट गया तो ये क्या हो गया, 2 फ्रेगमेंट बन गए। ये फ्रेगमेंट डेवलप करके न्यू थैलस बनाएगा, ये भी न्यू थैलस बनाएगा। इस प्रकार से फ्रेगमेंटेशन भी हो गया। 5वें नंबर पर आते हैं हम। 5वें नंबर पर आते हैं बाई वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। इसको प्रवर्धन बोलते हैं, कायिक प्रवर्धन द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को हम क्लोनिंग भी कह सकते हैं। क्लोन कैसे बनते हैं, टुकड़े। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है कितने तरह से होता है, 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 नेचुरल
दूसरा है आर्टिफिशियल, प्राकृतिक कायिक जनन, दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट आपको तीसरे पार्ट में हम देंगे, इतना आप लोग ध्यान से देखें।